नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो है वो माइक्रो सर्विस वाले प्रोजेक्ट पर आ चुकी हैं कि नंबर 2 का वीडियो नहीं है, नंबर 6 का वीडियो नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि वो प्रोजेक्ट तो मेंबरशिप वालों को दे ही दिया है, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट भी माइक्रो सर्विस पर बना ही लेते हैं ताकि आप लोगों को और शुरू से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। वो शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलो, दूसरे नंबर का वीडियो आप लोगों को मेंबरशिप में मिल जाएगा। और 6 नंबर का जो वीडियो वो एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। और आप लोग डायरेक्टली उस सर्विस को समझिए। आप लोग वीडियो के पीछे कैसे पड़े रहते हैं, किसी चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आप लोग अनगिनत प्रोजेक्ट जो है उस पर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट मैं ब्लॉग वाला जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो माइक्रो सर्विस के अंदर है। उसमें ऑथेंटिकेशन है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी के थ्रू जो है ऑथेंटिकेशन देंगे। उसमें एक ब्लॉग सर्विस क्रिएट करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम लोग जो है कमेंट सर्विस क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है सर्विस बस यूज करेंगे ताकि नोटिफिकेशन सेंड किया जा सके। एजोर के अंदर हम लोग ये सर्विस जो है वो यूज करेंगे। टॉपिक्स वगैरह यूज में लेंगे, जो न्यूज़लेटर जिसको सेंड करना है, ईमेल की सर्विस जिसको सेंड करनी है, वो भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये पूरा एक माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट हम लोग सेटअप करेंगे इसमें, ठीक है। वैसे तो माइक्रो सर्विस कब करना चाहिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तब सेट करना चाहिए, लेकिन लोगों को समझना है, यूजर्स को समझना है कि कैसे करें, तो हम लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें मेंबरशिप में जाएंगी। आज मैं आप लोगों को बेसिक जो हमेशा फर्स्ट वीडियो देता हूं वो आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं कि कैसे माइक्रो सर्विस के प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों को सेटअप करने चाहिए। तो ये वीडियो फ्री है जो हमारा इस यूट्यूब पर रहेगा। दूसरा वीडियो भी आप लोगों को फ्री ऑलमोस्ट मिल जाएगा, लेकिन थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो या फिफ्थ वीडियो जो कंप्लीट हम लोग करेंगे वो हम लोगों को मेंबरशिप में आप लोगों को मिलेगा। मेंबरशिप की फीस बहुत कम है, और अगर फिर भी आप लोगों से इतनी फीस भी नहीं दी जाती है जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ 700 रुपीज में। आज ये 700 रुपीज है, लेकिन कल को मैं बढ़ाऊंगा, 100% बढ़ाऊंगा। लेकिन आज ये 700 रुपीज है, और इस 700 रुपीज में मैं डॉटनेट कोर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल दे रहा हूं, मतलब कोर्स के साथ। उसमें 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के पास हैं। रेस्टफुल एपीआई मैं आप लोगों को दे चुका हूं, आप लोगों को एंगुलर के प्रोजेक्ट दे चुका हूं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में दे चुका हूं, माउई के ऊपर प्रोजेक्ट दे चुका हूं, माइक्रो सर्विस के ऊपर प्रोजेक्ट दे चुका हूं। आप लोगों को सी शार्प के बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने दे दिए हैं, सीक्वल के बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल। अरे क्या और चाहिए आप लोगों को 700 रुपीज में। तो ये सारी चीजें, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है 700 रुपीज में। एक बार ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, एक बार ही पेमेंट करना है। लाइफ टाइम आप लोगों के पास कोड रहेगा, उसको उस चीज को समझिए, पढ़िए वहां से कि नई नई चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि फायदे हैं, बहुत सारे लोग इससे 27-28 लाख की जॉब लगे हैं। और ये प्रूफ जो है आप लोग projectvalley.co की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वो मेरी वेबसाइट है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग उस मेंबरशिप की वजह से जॉब लगे हैं। रिसेंट में मैंने बोला कि भाई प्रीति भी जॉब लग चुकी है, और प्रीति का जो जॉब है, मैं यही कहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि उनका भी जॉब लग चुका है। और उन्होंने मुझे मेल किया कि सर मेरा जॉब लग चुका है, लेकिन मैं वीडियो नहीं दे सकती, और आपकी वजह से जो है मैंने ये जो मेंबरशिप आपको लोग आपकी ली है 700 रुपीज की, उसी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उसी से मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट की हैं। तो उससे मेरा जो है एक्सपीरियंस बढ़ा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भी बहुत खुश हूँ प्रीति, आपकी जॉब लगी है, और आप जो है अच्छी तरक्की करें, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और तो 700 रुपीज की वजह से इतना जॉब लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि माइक्रो सर्विस में और क्या क्या चीजें हम लोग सेटअप करेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि माइक्रो सर्विस के प्रोजेक्ट्स को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ओसिलोट गेटवे यूज करते हैं, कैसे सर्विस सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होती हैं, कैसे कम्युनिकेशन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस होता है, कैसे जीआरपीसीज को भी इंक्लूड किया जा सकता है आगे चलकर। तो टोटली हम लोग आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कैसे हम लोगों को सेटअप करना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिर से आप लोगों को बोलूंगा, जो लोग अभी मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और शायद उन्होंने कहीं बाहर से मेंबरशिप ली होगी या कहीं बाहर से रुपए खर्च किए होंगे, तो हो सकता है कि उन्हें चोट लगी होगी। लेकिन मेरी मेंबरशिप में इतना सारा कंटेंट है कि आप लोगों को जो पढ़ने वाला है तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा ही पढ़कर निकलेगा और बहुत कुछ अच्छा सीखेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, और आप लोगों को माइक्रो सर्विस के प्रोजेक्ट यानी कि ब्लॉग का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एक ब्लॉग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं माइक्रो सर्विस के थ्रू, वो हम लोग सेटअप करते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये मेरी मेंबरशिप है, और इसमें अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे ट्यूटोरियल लिस्ट के ऊपर, तो ट्यूटोरियल लिस्ट में आप लोगों को ये सारे जो कोर्सेज हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं,
C# सीखना है, ASP.NET सीखना है, ASP.NEट RESTful API सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर सीखना है, क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, एंगुलर फंडामेंटल है, React.js फंडामेंटल्स हैं, ASP.NEट माइक्रो सर्विसेज हैं, माउई है, ASP.NET 6 शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट है, एंगुलर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं और यहाँ पर ये स्टेप बाय स्क्रैच बेस्ड प्रोजेक्ट है, शुरुआत से है। कुछ सीखना है तो यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। और ये मेरा यूडेमी पोर्टफोलियो है, ठीक है। यूडेमी के ऊपर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो मैंने डाल रखे हैं, जिनको एक्स्ट्रा में कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए वो यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए की मेंबरशिप है, ठीक है, जिसमें यूडेमी पोर्टफोलियो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सारे 700 रुपए में आप लोगों को मिल सकते हैं। 700 रुपए की मेंबरशिप है। और इस मेंबरशिप को कैसे लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बहुत सारे कमेंट जो है वो माइक्रो सर्विस वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स पर आ रहे हैं और उनको पता नहीं लग रहा कि माइक्रो सर्विस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस जो है इस टाइप की एक सर्विस है जो बैकग्राउंड जो सर्विस चलती है वो एसिंक्रोनस सर्विस चलती है, जो आप लोगों को डॉटेड डॉटेड में दिखाई दे रही है, दैट इज द एसिंक्रोनस सर्विस। वो सारी एसिंक्रोनस सर्विस होती है जो सर्विस बस से हैंडल की जा सकती है आसानी से। और यहाँ पर एक ओसिलोट गेटवे होता है। क्या होता है ये गेटवे, क्योंकि जितनी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट का मतलब हम लोग एक एंगुलर ऐप बनाएंगे, वहां से हम लोग जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो ओसिलोट गेटवे पर आएंगी सबसे पहले, और ओसिलोट गेटवे ही उसको सर्व करेगा ब्लॉग सर्विस को और कमेंट सर्विस को, ठीक है। और यहाँ पर एंगुलर ऐप जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है आइडेंटिटी के साथ, डॉटनेट आइडेंटिटी के साथ, वहां से वो टोकन ले सकती है और टोकन लेने के बाद में ओसिलोट गेटवे को दे सकती है, ठीक है। आइडेंटिटी जो होता है वो सर्विस बस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन सर्विस और सर्च सर्विस जैसी जो फीचर्स हैं वो सर्विस बस के थ्रू हो सकती हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफाई हो जाए कि यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो चुका है या नहीं हो चुका, तो दैट इज द नोटिफिकेशन सर्विस, वो वहां पर काम करेगा। तो एक माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर है, इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। माइक्रो सर्विस तो बहुत ज्यादा आसान होती है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना आप लोग समझ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। एंगुलर ऐप बनाएंगे और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सेटअप करेंगे, ठीक है। सिंपल सा आर्किटेक्चर हम लोग काम में लेंगे, जिसपे हम लोग कोई भी रिपोजिटरी पैटर्न वगैरह काम में नहीं लेंगे। सिंपल हम लोग जो डायरेक्टली करते हैं कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोलर क्लास में यूज करके, वैसा ही हम लोग एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, लेकिन माइक्रो सर्विस उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है और इसमें आप लोगों को क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें जाती है, कौन सी एसिंक्रोनस होती है, कौन सी सिंक्रोनस होती है, सर्विस बस को कैसे सेटअप किया जाता है, टॉपिक कैसे सेटअप किया जाता है ब्लॉग के अंदर। और यहाँ पर आप लोग इससे ये जो एपीआई बनेगी उससे आप लोग एंगुलर ऐप ही नहीं, रिएक्ट नेटिव ऐप भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग अपने मोबाइल ऐप वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सेटअप करना है वो प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉब्लम जो है, शायद हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी हम लोग इनको दे दें, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर प्रोजेक्ट दे दें। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रोजेक्ट के 1 से 2 वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री हो सकते हैं, लेकिन आगे मेंबरशिप में जाएंगे ये सारे के सारे और वहां पर ऐड होंगे। तो आई होप ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एक ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई चीज बनाता हूं तो वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूं तो वो मेरे मेंबर्स को ही मिलेगा सिर्फ, और जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप की जो फीस है वो 700 रुपीज आप लोगों को पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टोटली आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसे फिल करना है, सिंपल, और आप लोगों के लिए सब कुछ जो है दरवाजे ऑन हो जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और माइक्रो सर्विस को बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इन चीजों को सीखें। सबसे पहले हम लोगों को एक एम्प्टी प्रोजेक्ट वैसे बनाना था, लेकिन हम लोग एक एपीआई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चले हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है मैंने ब्लॉग सर्विस बनाया, इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉटनेट न्यू SLN, और ये क्या करेगा, ब्लॉग माइक्रो सर्विस के नाम से ही यहाँ पर एक SLN फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो में ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ही आप लोग विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे तो ये SLN फाइल यहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है। अब आप लोग यहाँ पर जो है सोर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, बेसिकली सोर्स ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नया सॉल्यूशन फोल्डर बना लीजिए और उसमें आप लोग लिखिए सोर्स। यहाँ पर आप लोगों के पास सोर्स आएंगे, ठीक है।
यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन फोल्डर ऐड कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के पास माइक्रो सर्विसेज आएंगी। तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, जितनी भी माइक्रो सर्विसेज आएंगी वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों के पास रहेगा गेटवे का, तो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं गेटवे। यहाँ पर आप लोगों के पास गेटवे जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड जो है हम लोग इसी में ही ऐड करेंगे फ्रंट एंड वो, और फ्रंट एंड के नाम से हम लोग एक ऐप भी बना लेते हैं। चलो, पूरा फ्रंट एंड इसमें रहने वाला आप लोगों को पता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रंट एंड बनाएंगे लेकिन अलग से तरीके से। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज में कौन कौन सी माइक्रो सर्विसेज हैं, पहले हम लोग सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, ब्लॉग सर्विस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और वेब एपीआई प्रोजेक्ट रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर हम लोग एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। वेब एपीआई में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग माइक्रो सर्विस। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास ब्लॉग माइक्रो सर्विस के अंदर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग माइक्रो सर्विस है, एंगुलर प्रोजेक्ट ब्लॉग माइक्रो सर्विस। ठीक है, ब्लॉग माइक्रो सर्विस के अंदर अगर आप लोग देखें तो एसआरसी फोल्डर जो है आप लोगों के पास है। ठीक है, और एसआरसी फोल्डर जो है, चलिए इसका नाम जो है हम लोग एक हायरार्की नहीं बनाते हैं, सिंपल सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो क्या है, कौन सा है हमारा प्रोजेक्ट है, ऑथेंटिकेशन का, राइट, यानी आइडेंटिफिकेशन का, राइट। तो हम लोग इसका जो ओथ आइडेंटिटी, इसका नाम जो है वो रख लेते हैं ओथ सर्विस। चलो हम लोग यही रख लेते हैं ओथ सर्विस। ब्लॉग माइक्रो सर्विस में हम लोग एक जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करेंगे ओथ सर्विस का, जिसमें सारी की सारी हमारे पास ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी वो इसमें इंक्लूड होंगी। अब हम लोग क्यों ना इसमें दूसरी सर्विस भी ऐड कर लें, जैसे माइक्रो सर्विसेज ही हैं ये सारी की सारी। तो न्यू प्रोजेक्ट वेब एपीआई हम लोग ऐड करेंगे, और इसमें हम लोगों को ऐड करना है ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट, ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट, यहाँ पर ओथ सर्विस मैंने जैसे ऐड किया वैसे ही हम लोग एक नई जो है वो सर्विस ऐड करेंगे, दैट इज द ब्लॉग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं ब्लॉग सर्विस। जैसे ओथ सर्विस ऐड किया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉग सर्विस ऐड हो जाएगा। एक और हम लोगों को माइक्रो सर्विस ऐड करनी है, दैट इज द कमेंट सर्विस। तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वेब एपीआई और ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट कमेंट सर्विस। यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, वो है कमेंट सर्विस का। तो 3 सर्विसेज हमारे पास इसमें हो चुकी हैं, ओथ सर्विस, ब्लॉग सर्विस और कमेंट सर्विस। ठीक है, हम बेसिकली हम लोगों का ओथ सर्विस में काम क्या होता है, जेडब्ल्यूटी को सेटअप करना। ठीक है, और हमारा सीक्वल सर्वर वगैरह सेटअप करना, ये सारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा यही प्रॉपर्टी में जाते हैं, लॉन्च सेटिंग्स में चलते हैं। लॉन्च सेटिंग्स में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक यूआरएल मिलेगा, इसको हम लोग प्रीफर्ड यूआरएल से सेटअप करेंगे 7000। ठीक है, कि हमारा पहला यही है 7000 वाला। दूसरा हमारा ब्लॉग सर्विस है, तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं और इसको 7001 पर सेट कर देते हैं। ठीक है, एंड तीसरा हमारे पास है यहाँ पर कमेंट सर्विस। तो कमेंट सर्विस पर चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में, लॉन्च सेटिंग्स में, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 7002। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सर्विसेज यहाँ पर हैं, 7000, 7001, 7002। गॉट इट। यहाँ पर तीनों का हम लोगों ने यहाँ पर, ये जो यूआरएल है ये बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ये सीक्वेंस में रहेंगे तो याद रहेंगे। ठीक है, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बात की। अब हमारे पास है यहाँ पर, जैसे कि मैंने ब्लॉग सर्विस के लिए बात की, तो तीनों के लिए डेटाबेस अलग अलग रहेगा, तो तीनों के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग भी अलग अलग रहेगी। आगे चलकर हम लोगों को सर्विस बस भी ऐड करनी है, वर्कर प्रोसेस भी ऐड करनी है, बैकग्राउंड सर्विसेज भी ऐड करनी है। तो बाकी बाद की बातें हैं, हम लोग पहले इनको सेटअप करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला टास्क जो है वो क्या होता है, सीक्वल सर्वर को यूज करना। तो यहाँ पर तीनों में हम लोग क्यों ना ऐसा करें, चलो हम एक बार के लिए, बाद में मैं एक्स्ट्रा एडवांस बना दूंगा इसको प्रोजेक्ट को, लेकिन एक बार के लिए हम तीनों में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैनेज न्यूगेट पैकेज, यहाँ पर हम लोग सीक्वल सर्वर ऐड करेंगे। सीक्वल सर्वर सबसे पहला पैकेज यही होता है, एक एंटिटी फ्रेमवर्क का पहला दूसरा पैकेज होता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और सीक्वल सर्वर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो आप लोगों के ऑथेंटिकेशन सर्विस में सीक्वल सर्वर का पैकेज ऐड हो गया, एंड फाइनली हम लोग ब्लॉग सर्विस में भी सीक्वल सर्वर का पैकेज तो ऐड करना ही पड़ेगा। सो फाइनली यहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आइटम ग्रुप
SQL सर्वर जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ब्लॉक सर्विस पे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड तीसरा हमारे पास यहाँ पर कमेंट सर्विस है, इसमें भी हम लोगों को तो चाहिए ही गई, तो इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं। फाइनली हो गया। अब हम लोगों ने SQL सर्वर वाला पैकेज तो कर ही लिया है। माइग्रेशन हम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम लोग काम में लेंगे। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि माइक्रो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला पैकेज भी हम लोगों को कर ही लेना चाहिए। सॉरी, टूल्स वाला पैकेज कर लेना चाहिए। तो क्योंकि माइग्रेशन तो हम लोगों को चाहिएगा ही, ताकि मैं डेटाबेस को अलग अलग बना सकूं और सभी डेटाबेस को यूज कर सकूं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में एक टूल्स वाला पैकेज भी आ गया होगा। जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर चलते हैं, ऐड कर देते हैं। इस वाले पैकेज में भी हम लोग ऐड कर देते हैं ये वाला। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं हम लोग हमारे ऑथेंटिकेशन सर्विस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर अंदर। अगर आप लोगों को डोकर के थ्रू करना है, ठीक है, कि डोकर के थ्रू करना है, तो डोकर वाला मैं क्या करें, डोकर वाला करे या ना करे, YAML फाइल के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर हम लोग सेटअप करें इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करते हैं। पहले हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करना है, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करूंगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें मेरी हेल्प करेगा गिटहब का कोल फाइल। चलिए, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी, ब्लॉग सर्विस डॉट ऑथ सर्विस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मेरा जो लोकल डीबी वाला है, लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी, ठीक है। ओके, तो लेस हो गया, ये सेटअप कर लिया। ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट ऑथ सर्विस, ये यहाँ पर ऑथ सर्विस का हो जाएगा, ऑथ सर्विस डीबी, डीबी लगा देते हैं सबके आगे। ओके, परफेक्टली डन, यहाँ पर ये हो गया। एंड सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को जस्ट कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैं सभी को सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट में सेटअप करने के बाद में सेकंड में सेटअप करते हैं, सॉरी, यहाँ पर ऐप सेटिंग्स, यहाँ पर सेटअप कर देते हैं दैट वन। और यहाँ पर ऑथ सर्विस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉग सर्विस। ओके, सेव कर देते हैं, ये भी सेटअप हो गया। एंड फाइनली यहाँ पर हमारे पास आ गया कमेंट सर्विस। तो ओके, यहाँ पर भी, तो ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ओके। एंड यहाँ पर हो जाएगा कमेंट सर्विस डीबी। थोड़ा सा लेकिन उसके बाद में भी हम लोग थोड़ा सा हार्ड करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल तो चलेगा ही, ज्यादा अच्छा आसान अच्छा नहीं होता। तो ये सारा हम लोगों ने इसमें सेटअप कर दिया है, ऑथ सर्विस, ब्लॉक सर्विस, कमेंट सर्विस। अब हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको program.cs में हम लोगों को इंजेक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक में इंजेक्ट करने के बाद में बाकी के सारे काम वही कर लेता है। ये हटा देते हैं यहाँ से, कमेंट मुझे पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ पर कमेंट के थ्रू ही इसे गिटहब कोपायलट से करवाएंगे हम सारा रजिस्टर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो भाई कनेक्शन को रेडी कर दिया इसने। अब ब्लॉग डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसको, राइट। तो इसके लिए हम लोग ब्लॉग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ऑथ सर्विस है तो ऑथ डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे भाई, ऑथ डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ऑथ डीबी कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें एक डेटा डायरेक्टरी बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और डेटा डायरेक्टरी बना लिया, डेटा डायरेक्टरी में हम लोग एक ऑथ डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गई न्यू फाइल auth-db-context.cs। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्ट से इनहेरिट। और अगर हम लोगों को मल्टीपल रोल्स चाहिए है इसके अंदर, ठीक है, चलिए हम लोग मल्टीपल रोल्स तो बनाएंगे ही। और इसके अगर यूजर की प्रोफाइल भी अगर आप लोगों को कल को सेटअप करनी पड़ गई तो वो भी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर बना ही लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन यूजर। अब एप्लीकेशन यूजर आप लोगों को कहां पर चाहिए, मॉडल्स डायरेक्टरी के अंदर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक मॉडल्स डायरेक्टरी भी बना लेते हैं। मॉडल्स फोल्डर के अंदर हम लोग एप्लीकेशन यूजर भी बना लेते हैं हमारा।
और एप्लीकेशन यूजर जो है वो इनहेरिट होना चाहिए आइडेंटिटी यूजर से। तो आइडेंटिटी यूजर जो क्लास है वो ग्रिड टाइप का प्रॉपर्टी लेता है एप्लीकेशन यूजर में, तो ये याद रखना बस। ये हमारा मॉडल्स में हो जाएगा एप्लीकेशन यूजर, एंड ये हमारे पास ओके ये पैकेज हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो फाइनली हम लोग इंस्टॉल कर ही लेते हैं यहाँ से आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन यूजर। इंस्टॉल होने के बाद आप लोग जो है इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो कंस्ट्रक्टर हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, ओके एंड इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं auth db context। सो फाइनली हम लोगों ने auth db context यहाँ पर ऐड कर दिया। program.cs के अंदर अब हम लोगों को auth db context जो है वो कंट्रोल डॉट करना है, दैट वन यूज करना है। SQL सर्वर हम लोगों को यूज करना है, दैट वन SQL सर्वर हम लोगों ने यूज कर लिया है। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये टोटली हम लोगों का फाइनेस्ट ट्यून है, और इससे बेहतर हम लोग क्या बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन यूजर हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई, गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिटी का सेटअप करना है, तो क्योंकि हम लोगों को JWT सेटअप करना है यहाँ पर, राइट। तो फाइनली हम लोग program.cs में चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को JWT ऑथेंटिकेशन यूज करना पड़ेगा। एड ऑथेंटिकेशन विद JWT bearer, ओके। एंड फाइनली हम लोग ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहे हैं विद स्कीम, ऐड ऑथेंटिकेशन विद JWT bearer एंड स्कीम, ओके। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद में हम लोग जो है रोल्स वगैरह की ओर जाएंगे। अरे भाई पूरा सेट करना है, ये नहीं करना, चलो स्कीम, ओके यस ये चाहिए, ठीक है। हम लोगों को ऐड ऑथेंटिकेशन JWT bearer डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम सेट कर दी इसने। चैलेंज स्कीम वगैरह की करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core ऑथेंटिकेशन डॉट bearer, यस यही चाहिए था। तो ये सेटअप हो गया हमारे पास, ओके। और यहाँ पर ये वैलिडेट इशूअर ट्रू 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 ट्रू, और ये JWT जो इशूअर है ऑडियंस है, ये भी हम लोग बनाएंगे। सिमेट्रिक सिक्योरिटी की भी जरूरत है, ओके। ये टोकन्स में मिल जाएगा, ओके। एनकोडिंग जो है UTF-8 वाली जो है system.txt में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप हम लोगों ने कर लिया। आइडेंटिटी का सेटअप भूल गए। अब आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर इसको ये जो सर्विस है जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सर्विस की है, यहाँ पर इसकी जरूरत ओथ सर्विस के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन दे देता हूं। क्योंकि ये टोकन को वैलिडेट करने के पैरामीटर्स यहाँ पर दे रहा है, तो इसको वैलिडेशन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर ही यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों को अगर ऑथेंटिकेटेड जो रिसोर्सेज है अगर वो यूज करने से ब्लॉग के क्रिएट करना है, डिलीट करना है ब्लॉग को, या कमेंट को हम लोगों को जो है डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम लोगों को आइडेंटिटी सेटअप करने की जरूरत है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेटअप आइडेंटिटी, ठीक है, विद एप्लीकेशन यूजर, ओके। और विद रोल्स अगर हम लोगों को करना है तो दैट्स वन कि builder डॉट सर्विस डॉट एड आइडेंटिटी एप्लीकेशन यूजर आइडेंटिटी रोल। एप्लीकेशन यूजर हमारे पास है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, आइडेंटिटी रोल भी हमारे पास है, ऐड कर देते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर जो है auth db context का है, दैट वन। ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर हमारे पास है, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट कमेंट, हम लोगों ने कमेंट कर दिया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई हम लोगों को यहाँ पर इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ टोकन जनरेट करने की है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोकन जनरेट करने की सर्विस लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टोकन जो है वो जनरेट हो जाए, ओके। अब हम लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन सर्विस में हमारी की जो है वो सेट करनी पड़ेगी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्योंकि JWT का सारा है, तो हम लोग इसको ये देखिए हम लोगों को ऑप्शन भी दे रहा है JWT, भाई JWT सेट करना है, तो ओके। एंड कॉलन, एंड फाइनली हम लोगों को की वगैरह ऑडियंस वगैरह सेट करके दे दो यार। तो की हम लोग सेट कर लेते हैं, हमारी डिफॉल्ट में हम लोगों के पास जो है this is my secret key ये भी, अरे ठीक है आगे और कर देते हैं। मेरे चैनल का नेम मैं ऐड कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी कीड़ा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक JWT की जो है वो सेटअप कर दी है, ठीक है।
उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर एक सर्विसेज डायरेक्टरी भी ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं टोकन जनरेट करूं। ठीक है, तो न्यू फोल्डर, और यहाँ पर हम लोग सर्विसेज भी ऐड कर लेते हैं जहां पर मैं टोकन वगैरह ऐड करने का काम करूंगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा टोकन ऐड होगा, यूएमटी फाइल आई टोकन सर्विस .cs, और यहाँ पर हम लोग टास्क ऑफ स्ट्रिंग टाइप और जनरेट टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सॉरी एप्लीकेशन यूजर, इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं एप्लीकेशन यूजर ऑफ यूजर, ऐप यूजर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टोकन जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं टोकन सर्विस के अंदर, टोकन सर्विस .cs। इंप्लीमेंट किससे होगी, आई टोकन सर्विस से। ठीक है, कंट्रोल डॉट एंड इंप्लीमेंट इंटरफेस, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जनरेट टोकन विद JWT। नहीं भाई, करके देना है आपको, अरे नहीं, ओके। ऐड क्लेम्स, अरे चले सीरीज वाइज हम लोग इसको ऐड करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लेम्स ऐड होनी चाहिए। क्लेम्स में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो टोकन्स में ऐड होनी चाहिए। तो प्लीज ऐड क्लेम्स, प्लीज ऐड क्लेम्स, नहीं। तो चलिए शुरू से सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूजर मैनेजर, राइट। सो यूजर मैनेजर ऑफ एप्लीकेशन यूजर अंडरस्कोर यूजर मैनेजर, ओके। एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा आई कॉन्फ़िगरेशन, सो प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ओके। इन दोनों को हम लोग कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लेते हैं। सो जस्ट यूज जनरेट कंस्ट्रक्टर, ओके। एंड जनरेट करना स्टार्ट करते हैं टोकन को ताकि क्लेम बन सके। वेयर क्लेम्स लिस्ट, न्यू लिस्ट ऑफ क्लेम, oops, न्यू लिस्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला जो नया क्लेम है न्यू, ओके। तो यहाँ पर क्लेम टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर हम लोगों को याद यूज नहीं करना है, JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स यूज करना है, JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स डॉट दैट इज सब्जेक्ट। इसमें एप्लीकेशन डॉट यूजर आईडी आ जाएगा। एंड जस्ट इसके बाद में हम लोग ईमेल भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद में ईमेल हम लोग यूज करेंगे डॉट ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ईमेल, ओके। एंड दैट वन, ओके। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोग वेयर रोल्स निकाल लेते हैं यूजर के। सो अवेट अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट, इसमें हम लोगों को यूज करना है गेट रोल एसिंक, राइट। और यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर के रोल हम लोग निकाल लेते हैं, रोल को रजिस्टर कर देते हैं न्यू क्लेम्स में, क्लेम टाइप्स डॉट रोल चलेगा। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को हमारी की जो है वेरीफाई करनी है। सो वेयर की न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की हमारे पास है टोकन्स में, एनकोडिंग UTF-8 एंड दैट वन, ये हो गया। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स है वो सेट करने हैं, दैट्स फाइनल वे। एक्सपायरी सेट करनी है या नहीं करनी, चलो कर लेते हैं। एक्सपायरी भी हम लोगों को चाहिए होती है, JWT डॉट एक्सपायरी डेज, ओके। यहाँ पर हम लोगों को एक्सपायरी डेज सेट करने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो एक्सपायर हुए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सेट करूँ तो मैं यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ, वो आप लोगों की मर्जी है कि हम लोगों को उसमें सेट करना चाहिए या टोकन में, यही इसी सर्विस में हम लोग सेट कर दें, ठीक है। तो इसी में हम लोग वेयर जब टोकन बनाएंगे तब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन, और इसमें हम लोग टोकन ऐड करते हैं। टोकन में सबसे पहला जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, ओके। टोकन में हमारे पास है ओके, यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड है, इशूअर सबसे पहले होना चाहिए, ऑडियंस है, क्लेम्स हम लोगों ने सेट कर दिया, एक्सपायरी डेट टाइम डॉट
यूटीसी नाउ करेंगे भाई, यूटीसी नाउ डॉट एड डेज। 30 मिनट में क्या होता है, एड डेज, और ये 7 डेज के लिए हम लोग ये सेट कर देते हैं। साइन इन क्रेडेंशियल में क्रेड अपने पास है, एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देते हैं अपना टोकन, रिटर्न न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन टोकन, एंड फाइनली हमारा सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर देते हैं और यहाँ पर टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम रिजल्ट सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम रिजल्ट। ओके, स्पेल मिस्टेक हो गया ना, डन। यहाँ पर ये एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। तो ये हम लोगों ने एक टोकन सर्विस भी बना ली, टोकन सर्विस हमने रजिस्टर कर दिया। यहाँ पर JWT है हमारा, ईश्वर और दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए ईश्वर, जो ईश्वर इशू करके देगा, इशू यानी जो टोकन जनरेट करके देगा वही हमारा ईश्वर होगा। तो हम लोगों का जो ईश्वर है वो 7000 पर है भाई, ठीक है। और जो ऑडियंस होगी वो हमारी मल्टीपल हो सकती है, तो हम लोग ऑडियंस जो है, जो इस API को यूज करेगी वो हमारा 5200 से हो सकती है, जो इसको कंज्यूम करेगी, राइट। तो ऑडियंस और ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक आप लोग गूगल का कंसोल नहीं समझ पाएंगे, ओपन ऑथेंटिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये ऑडियंस और ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो टोकन में से भी मैं ये चीज हटा देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भले ही यहाँ पर समझ में आ जाए, ऐसे ही वर्बली समझ में आ जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो नल कोमा नल, ठीक है। या यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग ईश्वर इक्वल्स टू नल, ऑडियंस नल एंड देन क्लेम्स। ओके, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। ओके, डन। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप कर लिया, ये भी सेटअप कर लिया, एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। अब हम लोगों को रजिस्टर और उसके लॉगिन के कंट्रोलर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ओथ कंट्रोलर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सबसे पहले, कंट्रोलर, और यहाँ पर हमारा है ओथ कंट्रोलर, या हमारे पास सॉरी यहाँ पर देखिए ओथ सर्विस जो है हमारे पास है, तो हम लोग अपना API कंट्रोल बनाते हैं ओथ कंट्रोलर। जल्दी जल्दी में हो रहा है थोड़ा सा, तो घबराइएगा नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। ये कंट्रोलर बेस क्लास हो गया। अब हम लोगों को 2 HTTP पोस्ट मेथड बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे HTTP पोस्ट, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, या हार्ड कोडेड की जगह हम लोग API एंड पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे नई क्लास बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे API एंड पॉइंट्स डॉट CS, और ये स्टैटिक क्लास रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पब्लिक क्लास, ओके, पब्लिक क्लास ओथ। तो बेस हमारा हो गया API ओथ, लॉगिन हो गया हमारा बेस, दैट वन इज द पोस्ट मेथड रहेगा ना हमारा ओथ। तो ओके ओके, इसमें बेस जो है वो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बेस रहे वो API का वर्जनिंग अगर हम लोग कल को करें तो यहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो क्या करें, चलो प्राइवेट कॉन्स्ट स्ट्रिंग बेस API रखते हैं, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक क्लास ओथ रखते हैं हम लोग एंड पॉइंट में, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग बेस आ गया। API की जगह हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं दैट वन कंट्रोलर साइन, यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं बेस ओथ, ठीक है। हमारा है ये बेस हो गया ना दोनों का, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं API बेस। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। तो ये अपना बेस पॉइंट हो गया, एंड फाइनली लॉगिन के अंदर हमारे पास बेस आ जाएगा, और रजिस्टर के अंदर बेस प्लस रजिस्टर नहीं, पर हम लोग लॉगिन के अंदर भी वो चीज करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर डॉलर साइन यूज करेंगे, एंड फाइनली हमारे पास आ गया बेस, ठीक है। और डबल कोटेशन तो भूल गया, एंड फाइनली
स्लैश लगा के हम लोग इसमें भी लॉगिन लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर का है, तो रजिस्टर में जस्ट कॉपी पेस्ट, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग रजिस्टर लिख देते हैं। ओके, तो ये दोनों में सेव हो गया हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर हमारा ये जो एंड पॉइंट हमारा ये नहीं रखेंगे, ठीक है, राउटिंग वाला। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा API एंड पॉइंट्स। सो API एंड पॉइंट्स डॉट ऑथ डॉट लॉगिन, ठीक है। तो ये लॉगिन के लिए हम लोग एक बार के लिए एक मेथड बना लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा HTTP पोस्ट, और ये रजिस्टर के लिए हो जाएगा, तो ये रजिस्टर का हो गया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग अपने DTOs बना लेते हैं उस सर्विस के अंदर। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा DTOs, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर चलो फाइल ही बना लेते हैं डायरेक्टली, रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है, .cs फाइल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास लॉगिन रिक्वेस्ट। रजिस्टर रिक्वेस्ट में हमारे पास यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड और रोल आएंगे। सो प्रॉप, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग में, दैट इज यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और ये दोबारा से चेंज नहीं होना चाहिए भाई, इनट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। पासवर्ड आएगा हमारे पास, दूसरे में हमारे पास ईमेल आएगा, तीसरे में हमारे पास रोल, स्ट्रिंग टाइप ऑफ रोल, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो रोल आएगा वो क्या आएगा रजिस्टर होने के लिए, दैट वन इज द रीडर, रीडर का रहेगा, रीड करने वाला रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। तो हमारे पास ये रजिस्टर रिक्वेस्ट में ये हो जाएगा। लॉगिन रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग यूजर नेम, एंड हमारे पास यहाँ पर आएगा पासवर्ड। चलो ईमेल ही लिख लेते हैं इसको, क्योंकि आगे से हम लोग ईमेल ही लेंगे उसको, ठीक है। ईमेल ही डाल देते हैं फिर उसमें भी, यूजर नेम वाला चक्कर ही हटाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग पासवर्ड, ये सेव हो गया। एंड फाइनली सही तरीके से करते हैं इसको, यहाँ पर ये हो गया, एंड रिक्वायर्ड होनी चाहिए लेकिन दोनों के दोनों, चलो ठीक है, एक बार के लिए चलते हैं, उसके बाद में हम लोग ठीक करेंगे इसको। लॉगिन रिक्वेस्ट को सॉल्व करते हैं, DTOs, रजिस्टर भी हमारे पास DTOs में है, तो रिटर्न ओके ओके कर देते हैं पहले तो, रिटर्न ओके, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देते हैं, रिटर्न ओके, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रजिस्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको सेटअप करेंगे कि भाई हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में, अरे कर दो, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या आना चाहिए कि भाई जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वो मैप हो जाए एप्लीकेशन यूजर के साथ, ठीक है। तो वेयर यूजर, तो न्यू एप्लीकेशन यूजर लिखो भाई इसको, एप्लीकेशन यूजर। इसमें हमारे पास ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, पासवर्ड में हमारे पास पासवर्ड नहीं करना है हम लोगों को, रोल भी हम लोगों को यहाँ पर नहीं सेटअप करना है, हम लोगों को यहाँ पर क्या सेटअप करना है, दैट वन इज द, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में रजिस्टर करने के लिए रोल आया है कि रोल क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि रजिस्टर कौन करेगा, एडमिन जो है वही असाइन करेगा इसको रोल को, तो रोल तो आएगा ही, है ना। तो यूजर नेम हम लोग पहले सेट करेंगे जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम के बेस पर रहेगा, सॉरी ईमेल और ये दोनों सेम ही रहेंगे हमारे पास, है ना। और रोल भी असाइन इसी को यूजर को असाइन करना है, तो वो हम लोग असाइन करेंगे अभी, लेकिन पहले यूजर बनाएंगे, ठीक है। वेयर रिजल्ट यूजर मैनेजर सेट करते हैं सबसे पहले, प्राइवेट रीड ओनली यूजर मैनेजर, ओके,
एंड इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये हो गया कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट। उसके बाद में रिजल्ट में हम लोग इसको रिजल्ट को चेक करेंगे, पासवर्ड के साथ क्रिएट हो चुका है। इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड देन रिटर्न ओके। नो, रिटर्न ओके नहीं करना है हम लोगों को। अभी ये यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले रोल में डालना पड़ेगा ना, इंसर्ट इनटू रोल, इंसर्ट इनटू रोल। जो रोल आगे से आया है उसको हम लोगों को रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल असाइन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर इसको रिटर्न बैक करना है कि भाई अगर हमारे पास नॉट सक्सीडेड, रिजल्ट डॉट नॉट सक्सीडेड हो, तब ये हम लोगों को रिटर्न में ये आना चाहिए, रिजल्ट नॉट सक्सीडेड बैड रिक्वेस्ट रिजल्ट डॉट एरर्स। अब हम लोगों को एक पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, एक मेथड में इसको हम लोग असाइन करते हैं सभी को, ताकि एक पैटर्न बना सकें और उस पैटर्न के अंदर ही हम लोग इसको रिप्लाई बैक कर सकें। अब हम लोग इसका एक पैटर्न बनाते हैं यहाँ पर डीटीओज में ही, रिस्पॉन्स डीटीओ के नाम से, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट सी एस। रिस्पॉन्स डीटीओ में हम लोगों को क्या भेजना है वो देखते हैं। तो स्ट्रिंग प्रॉप स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरर्स हमारे पास आएगा। पहले तो एरर आ सकता है, दूसरा हमारे पास मैसेज भी हम लोगों को देना होता है, जैसे कि स्ट्रिंग मैसेज हम लोगों को देना होता है, और एक हम लोगों को टोकन जनरेट करके देना है, राइट। तो स्ट्रिंग में हम लोगों को टोकन देना है, ठीक है। ये चीजें हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। ईमेल भी हम लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास ईमेल है तो ईमेल दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो विजिबिलिटी के लिए अच्छा हो। तो प्रॉप यहाँ पर हम लोग ईमेल दे सकते हैं उसको रिटर्न में, दैट वन इज द ईमेल, ठीक है। ओके, यूजर मैनेजर अगर नॉट सक्सीडेड होता है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ, रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। रिस्पॉन्स डीटीओ जो है हमारे पास एक क्लास है, रिस्पॉन्स डीटीओ यही होना चाहिए भाई, स्पेल मिस्टेक हो सकता है। ओके, इसमें रिस्पॉन्स नहीं है ना, इसका हम लोग रिस्पॉन्स डीटीओ बना लेते हैं, सेव कर देते हैं एंड कंट्रोलर पर दोबारा चलते हैं। न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ, उसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, ईमेल, ईमेल इक्वल्स टू नल, हम लोगों को कोई ईमेल नहीं भेजना, ठीक है। एंड एरर्स में हमारे पास एरर्स की लिस्ट नहीं जानी चाहिए, डिस्क्रिप्शन डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट जाना चाहिए, राइट। तो एरर्स डॉट जो सबसे पहला है फर्स्ट और डिफॉल्ट, और डिस्क्रिप्शन उसका चला जाना चाहिए एरर्स में, ठीक है। इस सक्सेस में फॉल्स, अरे इस सक्सेस तो मैंने लिया ही नहीं ना, मैसेज, अभी एरर्स क्या है, एरर्स तो एरर्स है या एरर है, सिर्फ एरर है। तो यहाँ पर देखिए एरर्स लिखा हुआ है ना, ये हमारे इसका है ही नहीं। मैसेज इक्वल्स टू यहाँ पर है यूजर रजिस्ट्रेशन फील्ड, ओके, एंड द लास्ट वन इज द टोकन इज नल। तो यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न कर दिया न्यू डीटीओ। तो यहाँ से ये क्या है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ब्लॉक माइक्रो सर्विस डॉट ऑथ सर्विस डॉट डीटीओ डॉट रिस्पॉन्स डीटीओ टू ओके आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट में हम लोगों को ओके में भेजना चाहिए ये सारा का सारा, डायरेक्टली हम लोग इसमें नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्शन रिजल्ट करेंगे, और एक्शन रिजल्ट में हम लोग क्या भेजना चाहते हैं, दैट वन इज द रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एंड फाइनली ओके डन। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। एंड रिटर्न अगर हम लोगों को करना है रिस्पॉन्स डीटीओ, तो हम लोग ईमेल में ईमेल, एरर में नल, मैसेज में यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, टोकन में हम लोगों को टोकन सर्विस यूज करना है। सो टोकन सर्विस हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट रीड ओनली आई टोकन सर्विस अंडरस्कोर टोकन सर्विस, ओके। एंड फाइनली ये जो सर्विस है हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल डॉट एड पैरामीटर टू दिस वन, और यहाँ पर हम लोग टोकन सर्विस जो है वो यूज कर लेते हैं। तो
अवेट से यूज करना पड़ेगा, अवेट अंडरस्कोर टोकन सर्विस डॉट जनरेट टोकन टोकन। ओके, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को टोकन भेजना है, ये हम लोगों को भेजना नहीं है तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ये हो गया सक्सेसफुली डन रजिस्टर। सिमिलरली हम लोगों को अब ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को एक्शन रिजल्ट से हम लोगों को क्या भेजना है, रिस्पॉन्स डीटीओ। ओके, एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन डन। यूजर मैनेजर फाइंड बाय ईमेल, ईमेल आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट में। उसके बाद में यूजर इज डबल इक्वल्स टू नल, तो अगर यूजर नल हो जाता है तो देन इट्स ओके। ईमेल के अंदर ही अगर नहीं आया तो रिजल्ट में चेक पासवर्ड एक्सिंक, अगर हमारे पास रिजल्ट इज फाउंड नॉट अगेन डन नॉट, अदरवाइज न्यू रिस्पॉन्स। और हम लोग यहाँ से टोकन सर्विस से वेरी गुड, एवरीथिंग गोइंग करेक्ट। देखिए इनवैलिड ईमेल लॉगिन फेल्ड नल, और यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड लॉगिन फेल्ड, लॉगिन सक्सेसफुली डन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लॉगिन सर्विस जो है वो परफेक्टली क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अभी, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि प्रोग्राम डॉट सर्विस में आई टोकन सर्विस भी हम लोग को इंजेक्ट करनी पड़ेगी। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कॉप्ड टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस। ओके डन। तो फाइनली हम लोगों ने ये सारी चीजें इंजेक्ट कर ली है, हमारे पास कीज वगैरह हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो आई होप ये सब कुछ अच्छा ही जाए। अभी तो इन दोनों को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो हम लोगों को टोकन को वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप सो कि ये परफेक्टली डन हो जाए, लेकिन पहले हम लोगों को माइग्रेशन यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, राइट। पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ से हम लोगों को ऑथेंटिकेशन सर्विस चूज करनी है, राइट। सो एड डैश माइग्रेशन, और हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इनिशियल। आई नो बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं इसमें, अभी फिलहाल फर्स्ट माइग्रेशन है, तो माइग्रेशंस में क्योंकि मैंने यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन करके ही देखा है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे अदर से। देखते हैं पहले ये बिल्ड हो जाता है नहीं होता, उसके बाद में अदरवाइज तो हम लोग वर्बोस करके भी इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एपीआई डिजाइन करना भी आप लोगों के लिए प्रोफेशनल वे होना चाहिए वैसे तो, है ना, कि आप लोगों को सही तरीके से एपीआई को डिजाइन करना आना चाहिए। ओके, माइग्रेशन लग गया भाई। अपडेट डेटाबेस, कोई एरर नहीं है। देखते हैं यहाँ पर कोई एरर आता है क्या। इट्स कूल, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। सो फाइनली हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, कोई भी एरर नहीं आया, वेरी गुड। अब इस माइक्रो सर्विस को सेट एज स्टार्ट माइक्रो सर्विस हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं कि टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह की जो चीजें हैं। ओके, इसके लिए हम लोगों को पोस्टमैन में चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि पोस्टमैन ही हम लोगों को एक्चुअल में टोकन दे सकता है, ये तो हम लोगों को टोकन देगा नहीं। तो मैं पोस्टमैन यूज कर लेता हूँ। ओके, स्वैगर मैंने इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है। स्वैगर अगर आप लोग चाहेंगे तो अपन ओपन एपीआई के बेस पर स्वैगर जो है वो जनरेट कर आप लोगों को दे सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। अब मुझे कंट में बोल दिया, ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट आप लोगों को पता है, रजिस्टर और लॉगिन मेरा एपीआई का है, आप लोगों को पता है एपीआई ऑथ और दैट वन रजिस्टर और लॉगिन। ये पहले से एंड पॉइंट्स बने हुए हैं। कट कर देते हैं इनको सबको। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं, यहाँ से एपीआई को कॉल करते हैं, यहाँ से ऑथ को कॉल करते हैं, यहाँ से रजिस्टर को कॉल करते हैं, यहाँ से हम लोग बॉडी को कॉल और रो एंड जेसन डेटा। यहाँ से अपने पास आ जाएगा ईमेल, राइट, ईमेल, और ईमेल में हमारे पास आ गया admin@gmail.com, राइट। रजिस्टर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पर एडमिन नहीं रखेंगे अपन,
यहाँ पर रीडर 1 रखेंगे, रीडर 1, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर कर रहे हैं। डिफॉल्ट में हम लोगों ने कोई रोल नहीं बनाया है, इसमें एडमिन नहीं बनाया है, तो हम लोग इस पे एक बार के लिए यही रखेंगे। द नेक्स्ट वन, ईमेल के बाद में हम लोगों के पास क्या चाहिए, हम लोगों को, क्योंकि ये हम लोगों का लॉगिन रिक्वेस्ट, रजिस्टर रिक्वेस्ट बताएगा, राइट। तो रजिस्टर रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या है, ईमेल है, पासवर्ड है, और पासवर्ड, ईमेल और रोल, राइट। रोल बाय डिफॉल्ट रीडर का है, तो हम लोग इसमें क्या करें, इसको मैनिपुलेट करें या नहीं करें। ओके, यहाँ पर हम लोग इसको ईमेल और पासवर्ड ही दे देते हैं। रोल हम लोग बाय डिफॉल्ट रीडर ही रहता है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम लोग जो भी भेजेंगे उसको वही मिलेगा, राइट। डिफॉल्ट में यहाँ पर रीडर है, तो यहाँ पर हम लोग पोस्टमैन में चलते हैं। ईमेल हो गया, पासवर्ड आप लोगों का रहेगा रीडर @1234, ठीक है, एंड सेंड। अरे एरर आ जाओ, एरर आ जाओ, एरर आ जाओ। उप्स, इट्स क्रिएटेड, ये तो क्रिएट हो गया भाई। एरर नल आता है, मैसेज में यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाता है और टोकन मिल जाता है हम लोगों को। यहाँ पर आ गया हमारे पास टोकन, एंड ईमेल में reader1@gmail.com हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम लोग डेटाबेस देखेंगे तो हमारे पास एक एंट्री हम लोगों को मिलेगी, और हमारे पास रिस्पॉन्स बैक में मैसेज आ चुका है, टोकन आ चुका है, ईमेल आ चुका है। तो रजिस्टर के दौरान हम लोगों के पास यही आया है। अगर हम लोग यहाँ पर लॉगिन करके देखेंगे तो लॉगिन में भी हम लोगों को यही चीज मिलने वाली है। सो फाइनली लॉगिन करके भी देख लेते हैं। लॉगिन में भी हमारे पास सेम डेटा जो है हम लोग को मिलता है। परफेक्ट, यहाँ पर ये सारा सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग गेटवे की जो सर्विस है वो यूज करते हैं। पहले एक एपीआई ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे किसका कम्युनिकेशन किसके साथ है, राइट। तो न्यू प्रोजेक्ट, एपीआई प्रोजेक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं, वो सारा सब कुछ हम लोग हटा देते हैं। तो एपीआई प्रोजेक्ट रखेंगे। यहाँ पर ब्लॉग माइक्रो सर्विस डॉट एपीआई गेटवे, ठीक है, एपीआई गेटवे, ठीक है। इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लोग रखते हैं। ये सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पर एपीआई गेटवे रखेंगे। ये कोई कंट्रोलर के बेस पर नहीं होता है, ये एक JSON फाइल के बेस पर होता है, तो कंट्रोलर पार्ट ही हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अगर मैं यहाँ से कंट्रोलर को डिलीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर मैं कंट्रोलर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे program.cs में जो एड कंट्रोलर मेथड होता है वो भी मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद में मैप कंट्रोलर भी हमारे पास कोई काम का नहीं है, तो यहाँ से मैंने मैप कंट्रोलर को भी डिलीट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर ओसिलोट गेटवे जो है उसका एक पैकेज जो है वो इस एपीआई गेटवे के अंदर चाहिए, जो क्या काम करता है, मैनेज करता है रिक्वेस्ट को। तो ओसिलोट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अरे यहाँ पर हमारे पास है ओसिलोट, ठीक है। ओसिलोट जो गेटवे है वो हम लोगों को यूज करना है। सो फाइनली मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ओसिलोट को। तो जैसे ही मैं ओसिलोट गेटवे को इंस्टॉल करूंगा इसमें, तो अब मैं यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बनाना स्टार्ट करूंगा। जो मेरी JSON फाइल रहेगी उसके बेस पर ये कम्युनिकेशन करेगा ब्लॉक सर्विसेज के साथ, तो ऑब्वियसली मुझे ब्लॉक सर्विसेज पहले बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसके साथ उसको कम्युनिकेट करवा सकूं, ठीक है। ब्लॉक सर्विस में हम लोग सिर्फ एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को हम लोग उसके कंट्रोलर सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एपीआई जैसे कि गेटवे मैंने बनाया, ये गेटवे रहेगा, और गेटवे का कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को इस पीपीटी के थ्रू बताया था। दैट वन इज द ओसिलोट गेटवे। ये एंगुलर ऐप रहेगी, ये हमारा क्लाइंट है, ये ओसिलोट गेटवे को ही सबसे पहले कॉल करेगा, और ये कॉल करेगा ब्लॉक सर्विसेज को और कमेंट सर्विसेज को, ठीक है। और एंगुलर सर्विस डायरेक्टली एपीआई के आइडेंटिटी पार्ट को भी कॉल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग ओसिलोट गेटवे को कॉल करना है, तो ब्लॉक सर्विस को हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर मैं ओथ सर्विस जो है वो मेरी डन हो चुकी है, तो मैं ब्लॉक सर्विस के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मॉडल्स बना लेता हूँ मेरे। तो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, न्यू डायरेक्टरी। और इस न्यू डायरेक्टरी पे मैं लिखूंगा मॉडल्स में मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले पोस्ट मॉडल, ठीक है। तो न्यू एम्प्टी फाइल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ post.cs फाइल,
एंड पोस्ट में मेरे को क्या ऐड करना है, पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है। सिंपल हम लोग आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर रहा हूँ, कोई क्लीन आर्किटेक्चर वगैरह मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी की चीजें भी करूँ। आईडी, टाइटल, कंटेंट, लेबल, पब्लिश्ड ऑन, कब पब्लिश हुई थी, परमालिंक क्या है, लोकेशन क्या है, ये ब्लॉगर ब्लॉग के बेस पर है। लोकेशन क्या है, सर्च डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर आईडी क्या है, एप्लीकेशन यूजर। अब राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर नहीं है, गॉट इट। एप्लीकेशन यूजर हमारा कहाँ पर है, एप्लीकेशन यूजर हमारा है हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के अंदर, राइट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर की अभी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑथर आईडी की जरूरत है यहाँ पर, जो मैंने स्ट्रिंग टाइप में है। तो मेरा कोई भी फर्क यहाँ पर देखने को उसको नहीं मिलेगा कि भाई मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो पोस्ट मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। पोस्ट में ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। सो ऐप सेटिंग्स में मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी कर रखी है। program.cs में मैंने ये सारी नहीं, program.cs में हम लोगों को सेट करना है। सो हम लोग इसी से ही program.cs कॉपी कर लेते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, जस्ट कॉपी। हाँ, यहाँ से हम लोग जो है डेटा डायरेक्टरी भी कॉपी कर लेते हैं। हमारी डेटा डायरेक्टरी में जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो ब्लॉग सर्विस में मैं एक डेटा डायरेक्टरी बना लेता हूँ। इसमें हम लोग ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे, ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट cs फाइल। और ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोगों ने ऐड किया तो इसको हम लोग db कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करेंगे, ठीक है। db कॉन्टेक्स्ट से मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें मिल गया। एंड कंट्रोल डॉट कर लेते हैं, दैट वन ये जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंस्ट्रक्टर। तो ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ब्लॉग हम लोगों को यहाँ पर पोस्ट ऐड करना है। सो पब्लिक db सेट, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, पोस्ट ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पर आ गया पोस्ट्स, ठीक है, गेट सेट, ओके। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, पोस्ट हमारी सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को इसको मैं दोबारा से और इसको एक्सपेंड की जगह कोलैप्स ही कर देते हैं। यहाँ पर डेटा हम लोगों ने ऐड कर दिया, program.cs के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ये हटा देता हूं मैं, builder.services.add db context में ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट, ब्लॉक सर्विस कॉन्टेक्स्ट, राइट, ब्लॉक सर्विस कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल डॉट, दैट वन। कनेक्शन स्ट्रिंग्स SQL सर्वर तो हमारे पास हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, यस, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में डिफॉल्ट कनेक्शन इसके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जो इसको टोकन की जरूरत है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो हमारे टोकन के जो डेटा है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास टोकन को वेरीफाई करने के डेटा थे program.cs में, अगर आप लोग देखें, जिसको मैंने कमेंट किया था, जस्ट मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा अब मेरी इस program.cs फाइल के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कंट्रोल हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पर कमेंट है। अब मुझे JWT का बैरर टोकन चाहिए यहाँ पर। सो फाइनली मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट कर लेता हूँ, और मुझे ये टोकन चाहिए Microsoft ASP.NET Core Authentication.Bearer। ये टोकन हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर वैलिडेट ईश्वर जो है वो फॉल्स चाहिए, वैलिडेट ऑडियंस फॉल्स चाहिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं है एक्चुअली में, राइट। सो हम लोग टोकन वैलिडेशन पैरामीटर को पहले क्लियर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वैलिडेट ऑडियंस, वैलिडेट ईश्वर जो है वो फॉल्स है। कोई भी वैलिडेट ऑडियंस और ईश्वर मैं ले ही नहीं रहा, राइट। सो मैं दोनों को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। वैलिडेट लाइफ टाइम ट्रू, ठीक है। वैलिडेट ईश्वर साइन इन की ट्रू। वैलिडेट ईश्वर और ऑडियंस मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। सो फाइनली मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरी सिमेट्रिक सिक्योरिटी की मेरे पास है, सो एनकोडिंग डॉट UTF-8, ये एनकोडिंग मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब मेरी जो की है वो मेरे पास रहेगी, दैट इज द सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। वो सिक्योरिटी की जो है वो मेरा API का ही रहेगा, जहां से वो जनरेट हुई थी, राइट। तो यहाँ से ऐप सेटिंग से मैं JWT दैट वन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर चलता हूँ, यहाँ से मैं ऐप सेटिंग्स नोटिफिकेशन में चलता हूँ और यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी सेम की होना चाहिए। गॉट इट। अब मेरा सेम की यहाँ पर है, ठीक है, तो मुझे वैलिडेशन टोकन जो है वो यहाँ पर आएगा और ये उसे वेरीफाई करेगा कि वो की है या नहीं है। गॉट इट। ओके, अब यहाँ पर ऑथोराइजेशन लगेगा तो यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन जो है बाय डिफॉल्ट रोल के बेसिस पे है तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन में JWT बेरर डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ऑथोराइजेशन के बाद में इसमें ऑथेंटिकेशन पहले होना चाहिए। सो फॉर ये आप लोगों से ऑथेंटिकेशन पहले बोलेगा। सो ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन। ओके, सो ये फाइनली डन हो गया आप लोगों के पास। यहाँ पर आप लोगों का रिसोर्स जो है वो मैनेज किया जाएगा ब्लॉग सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अब आप लोग जो है किसी भी रिसोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब रोल्स लगाकर आप लोग उसे रोक सकते हैं। अब हमारा पार्ट जो है वो कंट्रोलर का है, तो हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ब्लॉग कंट्रोलर। तो न्यू कंट्रोलर हम लोग ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एपीआई कंट्रोलर रहेगा। एपीआई कंट्रोलर में हम लोग ब्लॉक्स कंट्रोलर जो है या पोस्ट कंट्रोलर जो है वो ऐड करते हैं। दैट वन इज द पोस्ट कंट्रोलर। एक पोस्ट कंट्रोलर ही हमारे पास है एंड इसके एंड पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट्स जो है वो ब्लॉग सर्विस के अंदर बनाएंगे। सो ऐड करते हैं न्यू एम्प्टी फाइल और यहाँ पर लिखते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है, .cs। एपीआई एंड पॉइंट्स .cs अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टैटिक और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट। सो प्राइवेट कॉन्स्ट स्ट्रिंग दैट वन इज द एपीआई बेस, ठीक है, और ये होगा हमारा एपीआई। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक क्लास दैट वन इज द ब्लॉग सर्विस, राइट। सो ये हमारे पास है पोस्ट के लिए, ठीक है, तो लेकिन ये ब्लॉग सर्विस का है ना, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ब्लॉग एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, पब्लिक स्टैटिक नहीं लिखना, स्टैटिक तो कांस्टेंट लिखना है। सो प्राइवेट लिखते हैं हम लोग इसे पहले, प्राइवेट कॉन्स्ट स्ट्रिंग बेस। अब बेस हमारा क्या बना, बेस हमारा मिलेगा इसको मिलाकर और दैट वन इज द सॉरी पोस्ट को मिलाकर, ठीक है। तो हमारे पास बेस बनेगा डबल कोटेशन $, और यहाँ पर हमारा बना एपीआई बेस, ये प्राइवेट है, एपीआई बेस को मिलाकर बना एपीआई बेस, हम लोग यहाँ पर इसको इसमें डालेंगे और स्लैश हमारा इसमें बना दैट वन इज द पोस्ट, ठीक है। तो ये बेस बना। अब हमारे पास पब्लिक में कॉन्स्ट जो रहेगा स्ट्रिंग पोस्ट, जितनी भी हम लोगों को गेट है पोस्ट करना है, ठीक है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोगों को क्रिएट करना है सबसे पहले, तो हमारे पास क्या रहेगा, जब हम लोग एक पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट वन इज द बेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस। ओके, अब हम लोगों को गेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग क्रिएट हो गया, गेट करना चाहते हैं गेट ऑल, तो गेट ऑल पर भी हमारा एपीआई बेस और पोस्ट्स ही रहेगा, ठीक है। ओके, अगर हम लोग गेट नहीं, अभी ऑथर का नहीं लिखेंगे, पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग गेट, सिर्फ गेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी वाइज गेट करेंगे गेट ऑल की जगह। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे $, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेस और फिर आईडी, सॉरी यस दैट वन। तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे, ओके, एंड आईडी यहाँ पर होगी हमारे पास इंटीजर टाइप की, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन गेट हो गया। अपडेट अगर हम लोग करेंगे तो भी आईडी वाइज हम लोग करेंगे, अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो भी हम लोगों को बेस और आईडी लिखना पड़ेगा, राइट। अब ये हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स तो हमारे ब्लॉग एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, अगर हम लोग ऑथर आईडी वाइज निकालना चाहते हैं या कल को अगर हम लोग यहाँ पर ऑथर वाइज निकालना चाहें डेटा, तो हम लोगों का क्या होगा, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट बाई ऑथर, ऑथर वाइज हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो बेस तो हमारा रहेगा पोस्ट तक, ऑथर बाई ऑथर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाई
डैश ऑथर और यहाँ पर ऑथर आईडी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर लाइक अगर हम लोग लेबल वाइज भी गेट करना चाहें, गेट बाय लेबल, तो जस्ट कंट्रोल डी कर लेते हैं इसको और गेट बाय लेबल, ऑथर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, गेट बाय लेबल। लेबल वाइज अगर गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय लेबल अगर हम लोग यूज करेंगे, जैसे सर्चिंग सिस्टम हो गया तो गेट वाला यूज करेंगे ना, तो लेबल जो है वो स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेबल लिखेंगे और वो क्या होगा, दैट वन इज द स्ट्रिंग, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को यहाँ पर एज ए पैरामीटर जो है वो अगर पोस्ट सर्च करनी हो, पैरामीटर वाइज सर्च करनी हो, तो ये हम लोगों का लगेगा। राउटिंग में ये सब कुछ नहीं लगेगा। दैट दीज आर द एपीआई एंड पॉइंट्स। अब हमारे एपीआई एंड पॉइंट्स हैं, हम लोगों को यहाँ पर ये क्रिएट करने हैं सारे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एचटीटीपी गेट से। एचटीटीपी गेट जो है वो गेट बाय आईडी को यूज करेगा। सो एपीआई एंड पॉइंट्स डॉट, यहाँ पर हमारे पास है ब्लॉग एपीआई एंड पॉइंट्स डॉट, हम लोग यहाँ पर गेट ऑल अगर हम लोग लिख देते हैं तो हमारा ये एंड पॉइंट हो जाएगा। अब लेकिन हम लोगों ने कोई भी पोस्ट सर्विस वगैरह नहीं बनाई है, ठीक है। अब हमारा मेन मोटिव ये होता है कि भाई हमारे पास एक चीज और होती है, जैसे कि मान लीजिए पेजिंग की जरूरत पड़ गई, सर्चिंग सॉर्टिंग की जरूरत हम लोगों को पड़ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर एक यूटिलिटी जो है हमारा जो डीटीओज है उसी में हम लोग ऐड करेंगे। डीटीओज डायरेक्टरी जो है पहले हम लोग ऐड करेंगे इसमें, दैट वन इज द डीटीओ, डीटीओज, ओके। डीटीओज में हम लोग एक क्लास ऐड करते हैं यहाँ पर पेज रिक्वेस्ट, ठीक है, पेज रिक्वेस्ट। ये पेज रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी यहाँ पर, और इस पेज रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या क्या होंगे, क्योंकि पेज से रिलेटेड डेटा है तो हमारे पास पेज नंबर, पेज साइज डिफॉल्ट में 1 and 10, सर्च नल हो सकता है, शॉर्ट बाय पब्लिश्ड ऑन, इसके बेसिस पर डिफॉल्ट हम लोग यूज करेंगे। शॉर्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो है इसमें डिसेंडिंग हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सेंडिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास दैट वन इज द पेज रिक्वेस्ट, ये पेज रिक्वेस्ट डीटीओ है। तो ये एक्चुअली में आएगी कहाँ से, अब हमारे पास यहाँ पर ये डेटा जो होगा वो फ्रॉम क्वेरी से आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दैट वन इज द पेज रिक्वेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेज रिक्वेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट, एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, वेर क्वेरी। सबसे पहले हम लोग क्वेरी करेंगे context.post.as क्वेरेबल, तो हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो प्राइवेट रीड ओनली और ब्लॉग कॉन्टेक्स्ट, ब्लॉग डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो हमारे पास है ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल डॉट दैट वन, और कॉन्टेक्स्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट, ओके। सो हमारे पास आ गया एज क्वेरेबल। पोस्ट हमारे पास है तो डेटा टैब को हम लोग एक्सपेंड करके ब्लॉग सर्विस कॉन्टेक्स्ट को ऐड करके पोस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर है एज क्वेरेबल डेटा, हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया। सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे, स्ट्रिंग डॉट इज नल और वाइट स्पेस रिक्वेस्ट डॉट सर्च। रिक्वेस्ट के अंदर हम लोगों ने जो सर्च डाला है, जैसे कि पेज रिक्वेस्ट में हम लोगों ने सर्च डाला है कि सर्च किस वाइज होना चाहिए, राइट। सो फाइनली हमारे पास सर्च में क्या है, ठीक है, जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास क्या है, तो क्वेरी डॉट वेयर, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सर्च यूज कर सकते हैं। क्वेरी डॉट वेयर पी डॉट टाइटल डॉट कंटेन्स रिक्वेस्ट डॉट सर्च, ओके, एंड नेक्स्ट में पी डॉट कंटेंट डॉट कंटेन्स पी डॉट सर्च, यस, इसमें भी हो सकता है आप लोगों का। एंड द नेक्स्ट वन एक और हो सकता है आप लोगों के पास कि आप लोगों के जो लेबल्स हैं उसमें भी आप लोगों का यहाँ पर मैटर मैच कर सकता है, पी डॉट लेबल्स डॉट कंटेन्स, ठीक है। तो हम लोग सभी में मैच कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट सर्च को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रिक्वेस्ट डॉट सर्च, एंड फाइनली डन। ये सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये सर्चिंग जो है परफॉर्म की है। अगर आप लोगों के पास सर्च जो है नल और वाइट स्पेस नहीं होता है तो, क्योंकि वो हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेरी बनेगी वो क्या बनेगी, वेयर, सॉरी क्वेरी नहीं यूज करना है, सो क्वेरी
नेक्स्ट में हमारे पास है शॉर्ट बाई। सो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई शॉर्ट बाई जो है वो नल हो सकता है, पहली बात, ठीक है। तो शॉर्ट बाई को हम लोग नल से साइन करते हैं। नल होगा तो डॉट टू लोअर, ठीक है। शॉर्ट बाई से लोअर से कर लेते हैं, ठीक है। डॉट टू लोअर, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं स्विच। ओके, स्विच करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक स्विच केस जो है वो यूज कर लिए हैं। स्विच केस में हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है, सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि सॉर्ट किस वाइज करना है हम लोगों को, सबसे पहला हमारा टाइटल का केस है। टाइटल के केस में हम लोगों को यहाँ पर करना है रिक्वेस्ट डॉट शॉर्ट डायरेक्शन इज डॉट टू लोअर डॉट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोगों का हो जाए क्वेरी डॉट ऑर्डर बाई पी डॉट टाइटल। अदरवाइज हमारा अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो हमारा टाइटल वाइज असेंडिंग हो जाए, क्योंकि टाइटल वाइज है। अदरवाइज क्वेरी डॉट ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, यहाँ पर ये ऑर्डर बाई डिसेंडिंग हो गया पी डॉट टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पर, अगर हम लोग टाइटल वाइज ही करना चाहते हैं और दूसरा हम लोग डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कंटेंट वाइज भी हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। कंटेंट अगर आता है रिक्वेस्ट डॉट डायरेक्शन डॉट टू लोअर असेंडिंग, कंटेंट वाइज भी शॉर्ट कर देगा। कंटेंट वाइज तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पब्लिश्ड ऑन, ये पब्लिश्ड ऑन के बेसिस पे भी करेगा ना बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ओके, एंड पब्लिश्ड ऑन तो बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिश्ड ऑन के बेसिस पे ही है, राइट। तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग अगर हम लोग शॉर्ट डायरेक्शन में असेंडिंग आता है तो हम लोग ऑर्डर बाई पब्लिश्ड ऑन करेंगे, अदरवाइज हम लोग ऑर्डर बाई डिसेंडिंग पब्लिश्ड ऑन करेंगे, ऐसा कुछ कर ले। ओके, तो लेकिन हम लोग ये डिफॉल्ट में करेंगे, राइट, क्योंकि डिफॉल्ट का हम लोगों ने सेट कर रखा है। सो कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये जो है डिफॉल्ट का होता है, यहाँ पर ये सेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, रिक्वेस्ट डॉट शॉर्ट डायरेक्शन, ये नहीं आएगा क्योंकि ये डिफॉल्ट का है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट शॉर्ट डायरेक्शन समझा देता हूं आप लोगों को। अब देखिए रिक्वेस्ट डॉट शॉर्ट डायरेक्शन डॉट टू लोअर असेंडिंग, और तो हमारे पास क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्वेरी डॉट ऑर्डर बाई पी डॉट पब्लिश्ड ऑन, अदरवाइज क्यू डॉट क्वेरी डॉट पब्लिश्ड ऑन पे डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी हो गई शॉर्ट के बेसिस पे। अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आइटम्स जो है वो क्या क्या कितने निकलने चाहिए, इसे हम लोग टोटल आइटम्स हमारा हो जाएगा अवेट क्वेरी डॉट काउंट एसिंग। काउंट एसिंग के किस में होना चाहिए, एरर क्यों दे रहा है। ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में है काउंट एसिंग, तो इसीलिए एरर दे रहा था यहाँ पर। इसके बाद में हमारे पास है पेजिंग का कॉन्सेप्ट। सो आइटम्स में हमारे पास क्या आना चाहिए, वेयर आइटम्स या वेयर पोस्ट, इसको हम लोग लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पोस्ट में क्या आना चाहिए, अवेट, ठीक है, क्वेरी डॉट स्किप। अब स्किप में हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पेज नंबर -1 मल्टीप्लाई रिक्वेस्ट डॉट पेज साइज हो गया, ठीक है। डॉट टेक रिक्वेस्ट डॉट पेज साइज हमारा ले लेगा, डॉट टू लिस्ट एसिंग, ये परफेक्टली डन करेगा। अब हम लोगों को रिस्पॉन्स में क्या देगा, रिस्पॉन्स में हम लोगों को पेज रिस्पॉन्स ऑफ पोस्ट। अब हम लोगों को यहाँ पर एक ये जो क्लास है दैट वन इज द, हम लोगों को यहाँ पर क्या बनानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लिस्ट जो है वैसे तो मल्टीपल हो सकता है ये कि, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक ही बना रहे हैं तो हम लोगों को जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इसको न्यू से भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या पेज रिस्पॉन्स जैसे कि मैंने ऑथेंटिकेशन में किया था वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। न्यू से एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ही आप लोगों को सेंड किया जाएगा। टोटल रिकॉर्ड्स या टोटल आइटम्स आप लोगों के कितने गए, सबसे पहले दैट वन इज द टोटल आइटम्स आप लोगों ने सेंड किया। उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट पेज नंबर आप लोगों को सेंड करना है। सो कोमा रिक्वेस्ट डॉट, आप लोगों ने पेज नंबर आप लोगों को सेंड करना है कि कौन सा पेज नंबर आप लोगों ने दिया था। पेज साइज आप लोगों की क्या थी, तो रिक्वेस्ट डॉट पेज साइज आप लोगों ने देनी है। और लास्ट में आप लोगों के पास पोस्ट कितनी है, राइट। तो जो आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट सेट कर रखा है दैट वन इज द पोस्ट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आप लोग उसको रिटर्न बैक कर देंगे, ये इसके हिसाब से आप लोगों ने सेट कर लिया। दैट वन इज द गेट ऑल, ये सारे के सारे पोस्ट को आप लोगों को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हुआ गेट ऑल का।
ओके, सो बाकी के जो भी एंड पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेटअप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे जहां पर हम लोगों को ब्लॉक सर्विस को एपीआई गेटवे के थ्रू जो है वो कॉल करना पड़े। और ये फुल प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि एंगुलर में भी हम लोगों को कंज्यूम करना है तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोग एक सिंगल वीडियो में नहीं करना चाहते, ताकि आप लोगों को भी जो है स्ट्रेस ना हो। जब आप लोगों को लगे कि हाँ 1 घंटे का वीडियो देख लिया है, कुछ सीखा है, उसके बाद में फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेंबरशिप में ज्वाइन होना है तभी आप लोग ये पूरे वीडियोस जो है देख पाएंगे, ठीक है।